की सेना उसके भ्रमजाल में ऐसी फंसी कि उसके सैकड़ों टैंक और एयरक्राफ्ट तबाह हो गए। रूस और यूक्रेन की जंग की एंट्री तीसरे महीने में हो चुकी है और रूस की भारी भरकम सेना अब तक यूक्रेन को हरा नहीं पाई है। उल्टा यूक्रेन के दावों को सुनकर तो ऐसा लगा कि पुतिन की आर्मी ज़ेलेंस्की के भ्रमजाल में फंस चुकी है। यूरो एशिया न्यूज ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि यूक्रेन ने 26 अप्रैल तक रूस के 800 टैंक, 170 एयरक्राफ्ट और करीब 20,000 सैनिकों की मारने का दावा किया है। मतलब ये कि यूक्रेन कह रहा है कि पुतिन की लंबी चौड़ी सेना को उसने अपने चक्रव्यूह में ऐसा फंसाया कि वो परेशान हो गई। 24 फरवरी को जब रूस ने यूक्रेन पर हमला किया था, उसके बाद से वहां की राजधानी कीव के अलावा खार्किव, मारियुपोल और सुमे समेत कई शहर तबाह हो गए। उसकी एयर स्ट्राइक की वजह से तो इमारत दर इमारत ढह गई। लेकिन यूक्रेन का ये कहना है कि उसने भी रूस को कांटे की टक्कर दी और उसे जीतने नहीं दिया। ये तो सभी को पता था कि रूस के पास हथियारों की ऐसी खेप है जिसके आगे कोई दुश्मन ज्यादा देर तक नहीं टिक सकता। लेकिन यूक्रेन ने कहा कि रूस के बड़े बड़े हथियारों और मिसाइलों को उसकी छोटी मिसाइलों और हथियारों ने धूल चटा दी। उसने इससे जुड़े बड़े बड़े दावे भी किए और कहा कि पुतिन पिछले हफ्ते ये घोषणा करना चाहते थे कि उन्होंने यूक्रेन पर बड़ी जीत हासिल कर ली है, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया क्योंकि यूक्रेन ने चुपके से चाल चली और कामिकाज़े ड्रोन की मदद से रूस की सेना की नाक में दम कर दिया। मतलब ये कि एक और पुतिन विक्ट्री डे बनाने की प्लानिंग कर रहे थे, तो दूसरी ओर ज़ेलेंस्की ने उनकी खुशियों पर पानी फेरने की तैयारी कर ली थी। यूरो एशिया न्यूज ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया कि रूस की सेना को भनक भी नहीं लगी और उनकी नाक के नीचे से यूक्रेन ने चाल चल दी, जो कामयाब भी हो गई। और आपको बता दें कि अपने हथियारों को छिपाने के नए नए तरीके इस बार ढूंढे जा रहे हैं और अब तक रूस की सेना अपने हथियार छिपाने के लिए एक ऐसे कैमोफ्लेज यानी कि एक ऐसी शीट का इस्तेमाल कर रही थी जो उन्हें इंफ्रारेड और दुश्मन के रडार से बचाकर रख रही थी। जानकारी ये मिली है कि रूस की सेना का ये कैमोफ्लेज एक सिंथेटिक मटेरियल से बनी हुई है जो हथियारों को ऊपर से कवर करती है। ये मटेरियल टैंकों को थर्मल रेडिएशन से बचाता है। यही नहीं, इसका रंग टैंकों के रंग से इतना मिलता जुलता होता है कि दुश्मन की नजरें धोखा खा जाती है। लेकिन कहा यह जा रहा है कि कामिकाज़े ड्रोन ने रूस की सेना को परेशान कर दिया है क्योंकि वो रूस के कैमोफ्लेज को पहचान ले रहे हैं और उन्हें तबाह कर दे रहे हैं। अफगानिस्तान में तालिबानी राज आने के बाद सिलसिलेवार धमाके हो रहे हैं। उत्तरी अफगानिस्तान के मज़ार शरीफ इलाके में 2 अलग अलग बम धमाकों में 9 लोगों की मौत, दर्जनों लोग जख्मी। अभी तक किसी आतंकी संगठन ने हमले की जिम्मेदारी नहीं ली। यूपी के बरेली में चला भूमाफियाओं के खिलाफ जिला प्रशासन का बुलडोजर, 8 करोड़ रुपए कीमत की जमीन कब्जा मुक्त कराई। यूपी के झांसी में पुलिस और 2 बदमाशों के बीच मुठभेड़, मध्य प्रदेश के सागर जिले का रहने वाला एक बदमाश पकड़ा गया, दूसरा मौके से फरार, अवैध हथियार भी बरामद। और उधर यूक्रेन से जंग में रूस के बेहद कमजोर होने का दावा किया गया। अमेरिका की दी सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज नाम की एक रिसर्च संस्था से जुड़े रक्षा मामलों के कुछ जानकारों का यह मानना है कि यूक्रेन युद्ध ने रूस को कई साल पीछे धकेल दिया है। और उन्होंने ये दावा किया कि आगे आने वाले कई सालों तक रूस की फौज कोई जंग नहीं लड़ पाएगी क्योंकि यूक्रेन से युद्ध में उसे इतना नुकसान पहुंचा है कि रूस को अपनी सेना के लिए हथियार और उसकी जरूरत का दूसरा सामान बनाने में कई साल लग जाएंगे। कहा तो यहाँ तक जा रहा है कि पुतिन के लिए डोनबास की लड़ाई भी अब मुश्किल होने वाली है क्योंकि रूसी फौज के पास जरूरी हथियार कम होते जा रहे हैं। इस पर जंग की शुरुआत से ही यूक्रेन का साथ दे रहे यूके के रक्षा मंत्री ने एक दिन पहले बयान भी दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि रूस और यूक्रेन की सेनाएं अब लगभग एक दूसरे के बराबर पहुंच चुकी है। हालांकि लंदन में मौजूद एक रिसर्च संस्थान से जुड़े रक्षा मामलों की जानकार हेनरी बॉयड का ये भी मानना है कि पुतिन की फौज सोवियत यूनियन के समय के टैंकों, गाड़ियों और हथियारों के दम पर आगे बढ़ सकती है। लेकिन उनका कहना ये भी है कि रूसी सैनिकों के लिए उन सब चीजों का इस्तेमाल कर पाना मुश्किल है क्योंकि इसके लिए उन्हें पहले ट्रेनिंग देनी होगी। पीएम ने असम को कई योजनाओं की सौगात दी। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने असम दौरे में दीपू में एक जनसभा की। इस मौके पर उन्होंने राज्य को कई विकास परियोजनाओं की सौगात दी। इससे पहले वहां पहुंचने पर लोगों ने प्रधानमंत्री का जोरदार स्वागत किया। यहाँ के युवाओं को नए अवसर देने वाले हैं। जम्मू में बिजली कटौती से परेशान कई लोगों ने एक रैली निकाली और बिजली विभाग के खिलाफ नारेबाजी की। जम्मू कश्मीर के लोग बिजली से वंचित हैं। अभिनेता शेखर सुमन ने लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की।
वहीं रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने रूस के खुफिया विभाग केजीबी के एक पूर्व एजेंट को खेरसोन की सत्ता सौंप दी। इस शहर के कुछ हिस्सों पर रूस की सेना ने मार्च के पहले हफ्ते में ही कब्जा जमा लिया था। लेकिन पूरे खेरसोन शहर पर कब्जा जमाने के लिए पुतिन की सेना और यूक्रेन की सेना के बीच भीषण जंग लड़ी गई। रूस की तरफ से बरसाए गए बमों और मिसाइलों की वजह से पूरा शहर खंडर में तब्दील हो गया। जान बचाने के लिए शहर के ज्यादातर लोग दूसरे देशों में पलायन कर गए। हालांकि करीब 1 महीने तक चली जंग के बाद रूस ने पूरे शहर पर कब्जा करने का दावा कर दिया। यही नहीं, रूसी सेना ने शहर में मौजूद यूक्रेन के मेयर को हटा दिया और उसकी जगह रूस के खुफिया विभाग की केजीबी के पूर्व अधिकारी अलेक्जेंडर कोबेट्स को वहां का मेयर बना दिया। रूस की तरफ से ये भी बताया गया कि 1 मई से खेरसोन शहर में रूसी मुद्रा रूबल में काम शुरू हो जाएगा। यही नहीं, रूस खेरसोन में जनमत संग्रह कराने की तैयारी में भी जुटा है, जिस पर यूक्रेन की तरफ से ये आरोप लगाया गया कि जनमत संग्रह कराने से पहले पुतिन ने एक गेम प्लान तैयार किया, जिसके तहत रूस की सेना खेरसोन पर झूठे हमले भी करवा सकती है। ऐसा हमला जिसे यूक्रेन के झंडे के साथ रूसी सेना अंजाम देगी, जिसका आरोप यूक्रेन की सेना पर लगेगा। रूस की इस साजिश के पीछे यूक्रेन की दलील है कि इससे खेरसोन के लोगों में उसके खिलाफ नफरत भरी जाएगी और रूस को हमदर्द बताया जाएगा, जो पुतिन के खेरसोन में जनमत संग्रह कराने के मंसूबे को फायदा पहुंचा सकता है। अगर ऐसा हुआ तो इस युद्ध में लुहांस्क और डोनेट्स्क के बाद खेरसोन यूक्रेन का तीसरा इलाका होगा जो उससे अलग हो जाएगा। 2 हफ्ते पहले रूस ने खेरसोन पर कब्जे का दावा किया था। हालांकि यूक्रेन की फौज ने रूस के सैनिकों को वहां से खदेड़ने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी। लेकिन रूस की सेना ने वहां डेरा जमा लिया और दावा किया कि उसने खेरसोन की सत्ता को अपने हाथ में ले लिया और वहां यूक्रेन की मेयर को हटाकर रूस के खुफिया विभाग केजीबी के पूर्व एजेंट अलेक्जेंडर कोबेट्स को वहां का मेयर बना दिया। खेरसोन यूक्रेन का दक्षिणी हिस्सा है जो काला सागर के किनारे बसा है। दावा यह है कि रूस खेरसोन को यूक्रेन से अलग करने के लिए जनमत संग्रह कराने की तैयारी कर रहा है, जैसा कि उसने 8 साल पहले यानी कि 2014 में क्राइमिया को अलग करने के लिए किया था। और रूस को ऐसा लगता है कि वो खेरसोन में भी जनमत संग्रह करवाकर उसे यूक्रेन से अलग करने में कामयाब हो जाएगा, क्योंकि खेरसोन के ज्यादातर लोग रूसी भाषा बोलने वाले हैं और वहां के लोगों का रूस से काफी गहरा रिश्ता भी है। और यूक्रेन की राजधानी कीव से बड़ी खबर सामने आ रही है। रूसी सेना ने कीव पर फिर मिसाइल हमला किया है। हमले के बाद गहरे धुएं के साथ आग की ऊंची लपटें दिखाई दी। ये हमला उस समय हुआ जब संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस कीव में ही हैं। यूएन महासचिव रूस के बाद कीव पहुंचे हैं। यूक्रेन ने रूस के हमले की निंदा की है और कहा है कि बर्बरता के इस जघन्य कृत्य से रूस एक बार फिर अपना चेहरा दिखाता हुआ नजर आ रहा है। यूएन महासचिव भी इस वक्त राजधानी कीव में मौजूद है और ऐसे में कीव पर रूस के हमले लगातार तेज होते हुए